जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके RRB 12th लेवल और साथ ही साथ MTS के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। इस वीडियो में आपके हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। अब सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 753 है, उसे 105 लिखा गया, तो 937 को क्या लिखा जाएगा वो पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या किया गया, ये जो संख्याएं हैं पहली वो 753 है। अब 753 जो है वो तीन संख्या को मिलाकर बनाई गई है। पहली जो संख्या है वो है 7, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 3 है। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो 7 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 और 35 गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये 937 जो है वो तीन संख्याओं से मिलकर बनी है। पहली जो संख्या है वो क्या है 9 है, दूसरी संख्या दी गई है 3 और तीसरी संख्या जो दी गई है वो है 7। अब 937 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 3 9 है इंटू 3 है इंटू 7 है, तो 9 गुने 3 करेंगे 27, 27 गुने 7 करेंगे तो 189 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है, 189 ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि विलुप्त संख्या कहाँ है, तो इस स्थान पे देखिए दी गई है विलुप्त संख्या। अब ये अल्फाबेट दिए गए हैं ABCD के और उससे क्या बनाया गया है, तो नंबर बनाया गया है। तो जब भी अल्फाबेट से आपका क्या किया गया है, नंबर बनाया गया है, तो उसमें अल्फाबेट के जो स्थान होते हैं उसे हम लोग लिखेंगे। जैसे A है तो A का स्थान क्या होता है, A का होता है 1 होता है। B है, B का क्या होता है 2 होता है। Z है, Z का होता है 26। जितने A to Z के जो स्थान होते हैं उसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और साथ ही साथ अपोजिट को भी, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं कि कौन कितने के स्थान पर आता है। तो सबसे पहले E दिया गया है, तो E का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो क्या होता है 5 होता है। उसके बाद दूसरा दिया गया है D, D का क्या होता है 4 होता है। H है, H आता है 8 नंबर पे और C है, C आता है 3 नंबर पे। अब कौन कौन सी संख्या हमें प्राप्त हुई है, तो पहली है 5, उसके बाद दूसरी जो संख्या दी गई है वो क्या है 4 है, उसके बाद तीसरी है 8, उसके बाद है 3। अब 5 4 8 3 से हमें क्या लाना है 400 लाना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में ऐड करके देखते हैं। 5 + 4 + 8 + 3 करेंगे। ऐड करने से 5 और 4 9, 9 8 17, 17 और 3 क्या हो गया 20 हो गया। अब ये 20 से हमें 400 को लाना है, तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 400 प्राप्त हो जाएगा जो इस स्थान पे दिया गया, यानी कि इस अल्फ़ाबेट के सारे की पोजीशन को लिखकर उसे ऐड करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। सेम पैटर्न इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले E दिया गया है, तो E कितने नंबर पे आता है, तो E का स्थान होता है 5। B है, B का जो स्थान होता है वो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। K है, K का स्थान क्या होता है 11 हो जाता है। उसी प्रकार से G है, G का स्थान हो जाता है 7। अब इसमें पहली संख्या हमें क्या मिली है 5 मिली है, दूसरी B है तो B का क्या करेंगे +2 करेंगे, तीसरी संख्या K है तो +11 करेंगे और चौथी संख्या जो है वो G दिया गया है, तो G का क्या होता है 7 होता है। अब इन चारों को आपस में ऐड करते हैं। 5 5 और 2 7, 7 और 11 हो गया आपका 18, 18 और 7 क्या हो गया 25 हो गया। अब इसमें देखिए संख्याओं को ऐड करके स्क्वायर किए थे, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करने से कितना प्राप्त होगा 625 आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 625, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 625। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं है 25 का स्क्वायर, तो लास्ट इकाई के स्थान पे 5 है, तो जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमेशा 5 ही आएगा और 5 से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आप ऐसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, फिर
दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर जाता है तो व्यक्ति मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन का दिया गया है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में क्या होता है। तो ये ऊपर की ओर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर। ये डायरेक्शन कहलाता है दक्षिण। ये डायरेक्शन आपका हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब इसी प्रकार से हम लोग जैसा दिया गया क्वेश्चन में बनाते जाएंगे डायग्राम। सबसे पहले कहाँ दिया गया है कि उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, यानी कि व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, मान लेते हैं कि इस स्थान पे खड़ा है, तो उत्तर कहाँ है, ये ऊपर की ओर है। देखिए ऊपर की ओर में उत्तर है, तो ये उत्तर गया, कितना गया है, 8 मीटर गया है। तो ये डिस्टेंस को मान लेते हैं 8 मीटर है, इस स्थान पे पहुंच गया। और फिर क्या कह रहा है कि दाईं मुड़कर 6 मीटर जाता है। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो आपका दायां उसका दायां होगा और आपका बायां उसका बायां होगा। वही जब नीचे की ओर वो आएगा तो उल्टा हो जाता है, जो दायां होगा वो उसका बायां हो जाएगा और जो बायां साइड होगा वो दाहिना हो जाएगा। लेकिन ऊपर जब जाएगा उत्तर की डायरेक्शन में तो वो सारे के सारे सेम होंगे। अब दाईं ओर कह रहा है तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है, तो ये है 6 मीटर। इसे हम लोग लिख लेते हैं 6 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्यक्ति मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी कि मूल बिंदु इसका यहाँ है और यहाँ से अभी वो कहाँ पहुंचा है, इस स्थान पे पहुंचा है। तो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस ट्रिक को लगाएंगे। पाइथागोरस ट्रिक अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बन गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये जो है वो h हो जाएगा इसका, तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिक से। h इक्वल टू क्या हो जाता है, तो h इक्वल टू हो जाता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पहली भुजा 8 है और दूसरी भुजा क्या है, 6 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट को लिख देंगे, 6 4 10 यानी कि 100 हो गया। अब ये 100 किसका होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या, रूट हटाने के लिए 10 आएगा, यानी ये जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस आपका h पूछ रहा था, तो पाइथागोरस ट्रिक को अप्लाई करके इसे हम लोग आसानी से निकाल लिए। 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वैसे भी ट्रिपलेट याद होगा आप लोगों को तो 8 है, 6 है और 10 का ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। ये रीजनिंग के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि ए सी एफ जे को क्या लिखा गया, जेड एक्स यू क्यू लिखा गया है, तो डी एफ आई एम को क्या लिखा जाएगा। तो ए को देखिए क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है, सी को क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, एफ को यू लिखा गया है और जे को क्यू लिखा गया है। तो ये सारे जितने भी दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या लेटर दिए गए हैं, तो अपोजिट को दिए गए हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू और जे का अपोजिट क्यू होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग डी एफ आई एम का भी लिखेंगे। तो पहला डी है तो डी का अपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। उसी प्रकार से एफ है, एफ का अपोजिट क्या, देखिए एफ का अपोजिट इसमें दिया गया है यू, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आई दिया गया है, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। और एम दिया गया है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, यानी कि डब्ल्यू यू आर एन इसका बनेगा। अपोजिट जब करेंगे तो डब्ल्यू यू आर एन बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है डब्ल्यू यू आर एन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको अपोजिट को लिख देना था इसमें। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे हमेशा एक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि पहले लेटर को लेते हैं। ठीक है, पहला लेटर इसमें डी दिया गया है,
ठीक है, तो डी को जब दिया गया है तो डी से लेकर एक को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और दूसरा जो लेटर आएगा यानी कि सेकेंड स्थान पे जो आएगा डी के बाद वाला, वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। विपरीत सतह ही पूछ रहा है कि विपरीत सतह पे क्या होगा, तो हम लोग जो भी लेटर को लेंगे उससे एक छोड़कर दूसरा जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ डी है, तो डी है तो ई को नहीं लेंगे, सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं सी का अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब ई बचा है, तो ई में हम लोग सी को नहीं लेंगे, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस स्थान पे लिखते हैं ई का अपोजिट क्या होगा, बी हो जाएगा, या बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए डी भी हो गया, ई का भी हो गया, सी का भी हो गया, बी का भी होगा। अब बचा ये ए और ये बचा इधर एफ, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इस स्थान पे ए का अपोजिट हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, या एफ का अपोजिट हम लोग क्या लिखेंगे, एफ का अपोजिट हो जाएगा ए। बस एक को छोड़ेंगे और दूसरा उसका अपोजिट होगा, तो डी का अपोजिट सी, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट ए। अब प्रश्न में देखिए किसके बारे में पूछ रहा था, तो प्रश्न में पूछ रहा है सी के बारे में कि सी का अपोजिट कौन सा होगा। तो देखिए इस स्थान पे हमारा सी आया था, इस स्थान पे सी आया था, तो सी का अपोजिट क्या है, डी है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कतार में खड़े राजपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि 70 है, ठीक है, कहाँ से, तो बाएं से, तो हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट से इसका जो स्थान है वो क्या है, 70 है। और उसके बाद दूसरा जो डेटा दिया गया है वो है राइट, यानी कि राइट से कितना दिया गया है, राइट से है 30। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है कि कितने इसमें व्यक्ति खड़े हैं। तो जब टोटल पूछे या लेफ्ट राइट कोई भी पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, ट्रिक से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या होता है, टोटल इक्वल टू टी फॉर क्या हो गया, टोटल, आर प्लस एल माइनस 1। आर से हो गया राइट, एल से हो गया लेफ्ट। अब ये सारा देखिए डेटा हमारे पास है, राइट का भी है और लेफ्ट का भी है, तो राइट के जगह पे कितना लिख देंगे, ये 30 दिया गया तो 30 लिख देंगे, प्लस लेफ्ट है, लेफ्ट के स्थान पे क्या दिया गया, 70 है, तो 70 लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अब इसे आपस में ऐड करते हैं, तो 30 और 70 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और टोटल ही पूछ रहा था, तो ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 99। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी देखिए इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्थान बाएं से 70 है, ठीक है, तो बाएं से इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो 70 हो गया। उसके बाद दाएं से दिया गया है 30, तो 70 प्लस क्या करेंगे, 30 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन ये दो व्यक्ति जो राजपाल है वो एक ही है, लेकिन ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से, तो इसलिए इसमें एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बार काउंट हो रहा है तो ऐड करके और -1 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 49 को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया, तो 82 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 49 है, तो 49 को आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 हो गया। अब ये 13 का कोई भी संबंध 6 से नहीं है, तो नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है, ये जो स्क्वायर दिया गया है वो किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 आ गया, और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा इस स्थान पे। लेकिन 82 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होंगे। अब और देखते हैं, माइनस करते हैं तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो वो भी नहीं है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, संख्याएं 49 जो है वो 2 से मिलके बनी, पहली 4 और दूसरी 9। अब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये 36 को हम लोग 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पे रूट को चढ़ाएंगे, ठीक है। अब रूट को चढ़ाएंगे तो ये किसका रूट स्क्वायर हो जाता है, 6 का। इस स्थान पे देखिए 6 लिखा गया है, यानी कि दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके इस पे रूट को हम लोग चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में जो पूछ रहा है वो क्या दिया गया है, 82 है।
82 किन दो संख्याओं से मिलकर बनी है? तो पहली है 8 और दूसरी है 2। सेम इसी तरीके से पहले इसे मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 आने के बाद इसमें हम लोग रूट को चढ़ाए थे तो इसमें भी रूट को चढ़ाएंगे। अब ये रूट हटाने के लिए किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। जब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होंगी? 16। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पासों में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? अब ये डाइस का क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ये डाइस की 3 स्थिति दी गई है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब ये इन P के विपरीत, तो सबसे पहले हम लोग किसी 2 डाइस में क्या करते हैं? तो 2 डाइस को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं P किस में दिया गया है। P इसमें दिया गया है डाइस 3 में, S है, P है, X है। बाकी किसी में देखिए P नहीं दिया गया। ये वाले में S है, Z है, T है। इसमें Z है, X है, T है। इसमें भी कहीं भी नहीं दिया गया है। अब पहले डाइस 3 को देखते हैं और बाकी 1 और 2 दोनों में से किसी एक डाइस को कंपेयर करेंगे। अब इसके लिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया, S, P, X है। और डाइस 2 को अगर देखते हैं तो इसमें S है, Z है और T है। तो 2 और 3 को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर इसलिए दूसरे और तीसरे को करें क्योंकि इसमें जो है वो कॉमन दिया गया है। S इसमें कॉमन है, S इसमें भी देखिए कॉमन है और S इसमें भी कॉमन है। तो जो भी कॉमन मिलता है उस स्थान से हम लोग क्लॉकवाइज इसे मूव करते हैं। तो S इसमें भी है और S इसमें भी है तो हम लोग क्या करेंगे, S से कॉमन हम लोग लेते हुए और इसे क्लॉकवाइज, यानी कि ये घड़ी है तो घड़ी कैसे चलती है, 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से घड़ी चलती है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, और इधर भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पहली S है तो S लिख दिए, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, S के बाद इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग मूव करेंगे। तो S है पहला तो S लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, T, दूसरे नंबर पे T आएगा तो T को लिख देते हैं। और T के बाद क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज मूव किए तो S, T, Z हो गया। और इसमें X, S, X, P हो गया। अब इसमें एक दूसरे के जो सामने आए हैं वो उसके विपरीत होंगे। जैसे S है तो S का अपोजिट S नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, कॉमन को लेते हुए चले हैं इसलिए बस इसे लिए हैं। तो X का अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, या T का अपोजिट X हो जाएगा। P का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, या Z का अपोजिट P हो जाएगा। अब प्रश्न में देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा था, तो प्रश्न में पूछा जा रहा था P के विपरीत। तो P के विपरीत यहाँ क्या आया है, Z आया है। तो इसका करेक्ट आंसर Z हो जाएगा। Z करेक्ट हो जाएगा क्योंकि P के सामने कौन सा आया है, Z आया है। तो P का Z या Z का P लिख सकते हैं। तो प्रश्न में P का पूछ रहा था तो P का अपोजिट Z हो जाएगा। Z ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार से संबंधित है? जब से पूछे तो वो महिला के बारे में पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे से पूछेगा तो वो महिला कौन है इसके बारे में पूछा जाएगा। और ये प्रश्न किसका है, तो रिलेशन का है। अब इसमें जब भी प्रश्न दिए गए हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि उसे खुद पर रखकर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि विनीता ने कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता यानी कौन हुए, पिता हुए। के भाई कौन से हुए, चाचा हो गए। चाचा के पिता कह रहे हैं तो चाचा के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। और दादा की पत्नी है तो दादा की पत्नी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। अब दादी देखते हैं किस ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दादी। अगला प्रश्न है, विषम आकृति की पहचान करें। अब इसमें देखिए ये सारे के सारे जो फिगर देखने में मिल रहा है वो सेम नजर आ रहे हैं क्योंकि एरो भी सब में दिया गया है और सारे जो है वो 4 साइड्स से मिलके बने हैं। जितने भी आपके समस्या चित्र जो है उसमें 4 साइड्स हैं
और एरो दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें गलती होगी, उसे हम लोग को विषम आकृति जो है उसकी पहचान करनी है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में जो है इसमें भी 4 साइड्स 1 2 3 4 है और एरो है, इसमें भी 1 2 3 4 एरो है, इसमें भी आपके 4 साइड्स एरो हैं और इसमें भी 4 साइड्स एरो हैं। तो देखिए इसमें एक डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, ये पहला जो फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट फिगर में जो एरो दिए गए हैं वो ठीक इसका क्या दिया गया है, साइड से रिलेट करके दिया गया है, जो साइड से हैं उसी से आपका दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में ये देखिए ये इसका कॉर्नर हुआ, ठीक है, ये साइड्स के कॉर्नर हैं और ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है कुछ इस प्रकार से किया गया है, ये जैसे फिगर है तो ये इसका कॉर्नर है, पहला जो कॉर्नर है उसी से रिलेट करके ये बनाया गया है। बाकी किसी भी फिगर में देखिए जो भी है वो साइड्स से रिलेटेड करके बनाए गए। इसमें भी देखिए ये साइड से रिलेट है, ऐसे बनाया गया है डायग्राम, तो ये साइड और ये साइड को मिलाकर बनाए गए। इसमें अगर डी की बात करें तो ये भी साइड है और ये भी साइड से ही बनाया गया, लेकिन ऑप्शन बी में जो दिए गए हैं वो इसके कॉर्नर से रिलेटेड होके बनाए गए हैं। ये हो गया इसका कॉर्नर और कॉर्नर से ये एरो को खींचा गया, तो विषम आकृति ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।